हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग लेसन प्लान बना रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स पर। तो लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने लेसन प्लान बनाया था उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि क्यों नीड पड़ी क्लासिफिकेशन की। उसके बाद हम लोगों ने डो ब्राइनर का ट्रायड्स लॉ एक्सप्लेन किया था। इसके पहले लेसन प्लान की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब आइए उसके आगे लेसन प्लान बनाना शुरू करते हैं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हेडिंग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और पीपल टीचर एक्टिविटी में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी 8th वाले एलिमेंट के सिमिलर होगी। इसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी में आप एक चार्ट को पेस्ट करिएगा और उसी चार्ट से आप स्टूडेंट को इस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो इंडियन म्यूज़िक नोट्स होते हैं वो होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, और जो 8th वाला होगा फिर से सा आ जाएगा। इसी तरह से जो इंग्लिश नोट होते हैं वो होते हैं डो रे मी फा सो ला टी। तो जब हम अगर देखें लिथियम से स्टार्ट करें तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। तो यहाँ पर 8 नंबर पर आ जाएगा सोडियम। इसी तरह से अगर हम सोडियम से स्टार्ट करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम। तो पोटेशियम यहाँ पर 8 नंबर पर आ जाएगा। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। और अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करें, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, फिर 8 नंबर पर आएगा मैग्नीशियम। फिर अगर मैग्नीशियम से स्टार्ट करें, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इस तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो हर फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ 8th वाले एलिमेंट के सिमिलर होती है। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसको लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो फिर पीपल टीचर एक्टिविटी में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। न्यूलैंड्स ने बताया था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर होंगे, इसके आगे कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, जबकि उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, लेकिन ये इनका जो लॉ था वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, लेकिन उनको अलग अलग पोजीशन पर रखा था। जैसे आयरन है, आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल के सिमिलर थी, लेकिन उसको अलग रखा था। और कभी एक जगह पर उन्होंने 2 एलिमेंट्स सेम पोजीशन पर रख दिए, जबकि उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। और इसके अलावा उन्होंने नोबल गैसेस के लिए प्लेस भी नहीं छोड़ा था अपनी टेबल में। इसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स एक रशियन केमिस्ट थे, इनका पूरा नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। जब मेंडलीव ने अपना वर्क स्टार्ट किया उस वक्त 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो उन्होंने 63 कार्ड्स लिए और उन 63 कार्ड्स पर जो एलिमेंट्स थे उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड्स का जो फार्मूला था वो लिखा और उसको वॉल पर पिन करते गए। तो जब 63 सारे एलिमेंट्स को पिन करने के बाद जब देखा, ऑब्ज़र्व किया कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप ही इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लगे जा रहे हैं, और जो इस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लग रहे हैं उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर मिल रही है। फिर उन्होंने इस बेसिस पर एक पीरियोडिक लॉ दिया। पीपल टीचर एक्टिविटी में मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ लिखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मासेस की। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ एक निश्चित समय पर रिपीट हो रही हो। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम थे, उन्होंने इसको ग्रुप्स कहा, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसको पीरियड्स कहा। इसको आप स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड समरी में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ब्लैक बोर्ड समरी में हम ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पेस्ट करेंगे और उसको स्टूडेंट्स को समझाएंगे। देखिए इस टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो पीरियड्स हैं।
सबसे ऊपर ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है। अब जैसे अगर हम मीथेन है, मीथेन कार्बन का हाइड्राइड है, तो यहाँ पर देखिए RH4 लिखा है, उससे हम समझ जाएंगे कि ये कार्बन का हाइड्राइड है। और जैसे कार्बन का ऑक्साइड होता है CO2, यहाँ पर देखिए RO2 लिखा है, इससे हम CO2 समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और छात्राध्यापक क्रिया यानी पीपल टीचर एक्टिविटी में इसके बारे में लिखेंगे। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए थे। ये कोई डिफेक्ट नहीं था, उन्होंने ये सोचा था कि इसके जब फ्यूचर में कुछ एलिमेंट जो डिस्कवर होंगे तो वो इन प्लेसेस पे रख दिए जाएंगे, इन गैप्स में उनकी जगह बन जाएगी। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स थे, उनका नाम रखा था, एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन। तो बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर हुए जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ इनकी प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर थी। तो एक का संस्कृत का वर्ड है, इसकी मीनिंग होती है वन, एक के लिए लिखा जाता है, संस्कृत का ये वर्ड है। मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी डिस्कवर कर ली थी, जैसे यहाँ पर एक का एल्युमिनियम है, उसका एटॉमिक मास 68 उन्होंने बताया था, जबकि गैलियम जब उसके बाद डिस्कवर हुआ तो उसका एटॉमिक मास 69.7 था। और जो ऑक्साइड और क्लोराइड का जो फार्मूले थे वो गैलियम के जब डिस्कवरी हुई तो गैलियम के ऑक्साइड और क्लोराइड के फार्मूले भी सेम थे। इसके अलावा हाइड्रोजन की पोजीशन भी क्लियर हो गई और आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना इजी हो गया। और नोबेल गैसेस के लिए जो उन्होंने ऐसी इस तरह की पीरियोडिक टेबल बनाई थी कि जो नोबेल गैसेस की बाद में डिस्कवरी हुई तो वो भी उस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब करे बिना उनकी अलग जगह बन गई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। प्लीज़ अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके आगे पार्ट 4 में ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।